मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। जो छात्र मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण थे उनकी पुनः परीक्षा हो चुकी है, मूल्यांकन कार्य हो चुका है, अंक प्रविष्टि भी हो चुकी है। अब उन छात्रों की प्रगति पत्रक में सुधार होगा। जिन छात्रों के अंकों में परिवर्तन हुआ है, जो छात्र उत्तीर्ण होंगे या जो भी प्रगति पत्रकों में मार्क प्रविष्ट किए जाएंगे, वह प्रगति पत्रक हम कैसे देखेंगे? पुनः मूल्यांकन के बाद छात्रों के प्रति प्रगति पत्रक हम कहां से प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हमें जाना होगा राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल पर। जैसे हम पूर्व से RSKMP पोर्टल की जानकारियां देखते आए हैं, उसी प्रकार से आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा RSKMP.in पोर्टल। जैसे ही हम ब्राउज़र पर RSKMP पोर्टल सर्च करते हैं तो यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें ऑप्शन प्राप्त होता है राज्य शिक्षा केंद्र RSKMP.in। इसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है। तो जैसे आप पूर्व से लॉगिन करते आए हैं, शिक्षक की यूजर ID, यहाँ पर पासवर्ड में जन्मतिथि, विद्यालय का प्रकार, जिस प्रकार का आपका विद्यालय है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा या गवर्नमेंट एडेड विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे। कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन कर देंगे तो हम पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि पुनः मूल्यांकन के पश्चात हम कक्षा 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे या किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो हम पहले पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं और पहुंचते हैं पोर्टल के होम पेज पर। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं होम पेज पर। अब यहां पर हमें विभिन्न ऑप्शंस दिखाई देते हैं, हमें यहां पर देख लेना है 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24। अब यहां पर री एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं। री एग्ज़ाम मार्क एंट्री, री एग्ज़ाम कंप्लीटेड मार्क एंट्री, री एग्ज़ाम मार्क एंट्री बाय रोल नंबर, री एग्ज़ाम मार्क एंट्री प्रोग्रेस। तो यहाँ से हम री एग्ज़ाम से संबंधित जानकारियाँ देख सकते हैं। परंतु यदि हम छात्रों के प्रगति पत्रक प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मेन रिजल्ट 2023-24 क्लिक करना होगा। जैसे ही हम मेन रिजल्ट 2023-24 को क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे, क्योंकि हमें प्रगति पत्रक छात्रों के देखना है, उन्हें डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मेन रिजल्ट। जैसे ही मेन रिजल्ट को क्लिक करते हैं, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। हम देख लेते हैं रिजल्ट स्कूल समरी, रिजल्ट स्कूल डिटेल, स्कोर कार्ड, रिजल्ट एक्सेल रिपोर्ट, और भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमें देखना है छात्रों के स्कोर कार्ड। पुनः मूल्यांकन के बाद भी छात्रों के स्कोर कार्ड आप यहीं से डाउनलोड कर सकेंगे, यहीं पर देख सकेंगे। जो छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके भी स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जिन छात्रों का पुनः मूल्यांकन हुआ है उनके स्कोर कार्ड भी आपको यहीं से प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो न्यू स्कोर कार्ड हमें प्राप्त होंगे उनमें अंकों का सुधार हो चुका होगा। पुनः मूल्यांकन के बाद जो भी छात्र को अंक प्राप्त हुए होंगे वह नए प्रगति पत्रक में या नई मार्कशीट में हमें प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं स्कोर कार्ड। जैसे स्कोर कार्ड को क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड पहले से लिखा होगा, हमें क्लास सेलेक्ट करनी होगी। जिस भी कक्षा के हम स्कोर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट कर देंगे और शो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्रों के स्कोर कार्ड आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्रों के स्कोर कार्ड। यहाँ पर हमें पूरे स्कोर कार्ड दिखाई नहीं देते। जैसे ही हम स्कोर कार्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ स्कोर कार्ड हमें 2 या 3 की संख्या में दिखाई देते हैं। अब यदि हम सभी स्कोर कार्ड यहाँ पर देखना चाहते हैं तो हम देखते हैं कैसे देख सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक एक 2 स्कोर कार्ड यहाँ पर शो होंगे। यदि हम इस स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लें PDF में तो हम सभी स्कोर कार्ड एक साथ देख सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यहाँ ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाता है PDF का। PDF को क्लिक कर देंगे तो स्कोर कार्ड PDF में डाउनलोड हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, एक सूचना प्राप्त होती है, इसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे स्कोर कार्ड डाउनलोड हो जाते हैं। अब आपके पास PDF को ओपन करने के लिए जो भी ऐप या ऑप्शन है उससे आप इन प्रगति पत्रक को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब
सभी प्रगति पत्रक आपको दिखाई देंगे। इनके प्रिंट भी आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल की या टैबलेट की माई फाइल्स में जाकर यह PDF आप प्राप्त कर सकेंगे और इनके प्रिंट आप प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी दुकान से या आपके पास प्रिंटर है तो वहाँ से यह PDF आप प्रिंट कर सकते हैं और छात्रों के प्रगति पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, आप यदि अभी मुख्य परीक्षा के प्रगति पत्रक डाउनलोड करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे ही पुनः मूल्यांकन के, पुनः परीक्षा के स्कोर कार्ड अपलोड हो जाते हैं, वह भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे। जब पुनः मूल्यांकन हुआ था तो उनके भी अंकों की एंट्री यहीं पर की गई थी। अंकों की एंट्री करने के पश्चात स्कोर कार्ड हमने यहीं से प्राप्त किए थे और अब रीमूल्यांकन पुनः परीक्षा के स्कोर कार्ड भी हम यहीं से प्राप्त करेंगे। तो आपको जब भी छात्रों के प्रगति पत्रक की आवश्यकता हो तो जो हमने प्रक्रिया देखी है, इसी प्रक्रिया से आप छात्रों के प्रगति पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के प्रगति पत्रक प्राप्त करना हो, पुनः मूल्यांकन के प्रगति पत्रक प्राप्त करना हो या आपको पुनः परीक्षा के प्रगति पत्रक प्राप्त करना हो, इसी प्रक्रिया के द्वारा और यहीं से आप छात्रों के प्रगति पत्रक प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यह जानकारियाँ आपके लिए विशेष रूप से पब्लिश की जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करें कि यह जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी हौसला प्राप्त होता है और इसी प्रकार से मैं आगे आपको जानकारियाँ देता रहूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप चाहते हैं कि चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हों तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई जानकारी पब्लिश होती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। विद्यालय में होने वाले समस्त ऑनलाइन कार्यों की जानकारी भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगी। एक बार आप चैनल पर विजिट करें और देखें किस प्रकार की वीडियोज आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। उसी के अनुसार आप अपनी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद।